नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, अगर आप आज बैंक निफ्टी को देखोगे, बाजार फ्लैट है, बैंक निफ्टी 1.5% डाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पर आकर बैंक निफ्टी खड़ी है और यहाँ पर लेवल्स टूटने के बहुत ज़्यादा आसार लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पे कुछ बहुत नेगेटिव पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर 15 मिनट की कैंडल्स को समझते हो, 15 मिनट की कैंडल को नहीं, टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप समझते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल पे ले जाकर गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी समय बिता रही है और ये जो रेंज बन रही है, आप यहाँ पर रेंज देखिए, यहाँ पर रेंज देखिए, इसको आप रेजिस्टेंस मान लीजिए और उसी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी है। अगर कल की बाजार नेगेटिव होती है तो बैंक निफ्टी के पास, आपको मैंने जैसे कि 1 डे की कैंडल पे दिखाया कि नीचे टेक्निकली बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है नहीं। ठीक है, जो हमारे पास गुंजाइश है गिर जाने की वो है 32,500 तक, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट की गिरावट टेक्निकल लेवल्स पे आ सकती है। क्या फंडामेंटली भी गिरावट आएगी? उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एनपीए का मसला बहुत ज़्यादा हाइप में था। कब? सितंबर अक्टूबर में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा। वहाँ पर कहा जा रहा था बैंकों से दूर रहो, बैंकों से दूर रहो, और मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी। अभी आपको समझाऊंगा मैंने कौन कौन से बैंक आपको खरीदने को बोले हैं, कब कब बोला है, एक एक चीज़ टाइमलाइन के साथ एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तब आप समझोगे। जब तक आप सही लेवल पे इन्वेस्टिंग नहीं करोगे, सही लेवल पे स्विंग ट्रेड करना नहीं सीखोगे, आप इस बाज़ार में पैसा सिर्फ तोड़ोगे अपना। आए हो, आपको पता है कि सामने वाले बंदे जो ट्रेड कर रहे हैं, जो आपको स्टॉक बेच रहा है, वो मूर्ख नहीं हो सकता। अगर वो मूर्ख है तभी आप पैसा कमा सकते हो। मतलब मैं एक ऐसे सेंस में कह रहा हूँ कि उसको अपने पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो गलत जगह बेच रहा है, तभी आप सही जगह खरीद रहे हो। ज़रूरी है ऐसा हो? जी हाँ। और यहाँ पर पता है चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। आप उन स्मार्ट लोगों में कैसे आ पाओगे कि जो सही जगह पे खरीद ले, सही रेट पे खरीद ले। ऐसे कि आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको न्यूज़ को अलग निकालना पड़ेगा, टेक्निकल पैटर्न्स को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अब क्या बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती? जो मैं कह रहा हूँ टेक्निकली नेगेटिव चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल जा सकती है, जा सकती है, जाने दीजिए। लेकिन अगर आपका पैटर्न नहीं बना तो आप क्यों ट्रेड लोगे? हज़ारों स्टॉक्स हैं, आप वहाँ पर ट्रेड कीजिए ना, कीजिए ना। क्या दिक्कत क्या है? बैंकों में गिरावट आई, ढेर सारी क्वेरीज आ गई इंडसइंड बैंक को लेकर, क्यों गिर गया? कल के इंट्राडे वीडियो में समझाया गया था क्यों गिरेगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जब गिर रहा है तो बैंक निफ्टी तो गिरेगी ही। सारे बैंकों में गिरावट है। आप देख लीजिए कर्नाटका बैंक, ये आज थोड़ा सा मजबूत था, यहाँ पर नीचे से जो बना है ये बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद ये मजबूत था। बाकी ढेर सारे बैंक आज गिरावट दिखा रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, सारे। कुछ बैंक हो सकता है आपको पसंद हो, कुछ मुझे पसंद हो, लेकिन गिरावट आई तो आप सवाल क्यों पूछने लगे? क्या आपके पास कोई लॉजिक है स्टॉक खरीदने की? अगर आपने लॉजिक के साथ खरीदा है तो बने रहो। आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम एक एक स्टॉक पहले डिस्कस करेंगे और फिर आपको समझाएंगे जो मैंने आपको दिए थे, क्योंकि गिरावट तो हर जगह है लगभग, और उस पर जवाब देना कोई सेंस की बात मुझे नहीं लगती। जो सेंस की बात लगती है वो आपसे करने जा रहा हूँ, और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तब समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात करेंगे एक बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक। मैं आपको एक डेट याद दिलाना चाहूँगा। ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आपको सर्च करके ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता कि ये हाँ अवेलेबल ही होगी, ऑफ कोर्स। इसमें कुछ वेबसाइट वगैरह नहीं यूज की गई थी। बाकी बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए थे कि इस चैनल को बंद कराओ, बहुत गलत बोल जाता है म्यूचुअल फंड वालों के खिलाफ, वेबसाइट के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, बंद कराओ। आपको पता होगा अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो। 15 अक्टूबर वो डेट थी। ये कैंडल आप देख रहे हो, रेड, बड़ी गिरावट, और उसके बाद वीडियो। इस दिन मैंने आपको क्या कहा था? बाई कोटक महिंद्रा बैंक। टारगेट कितना था? जो लोग इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, और बोला भी था कि मैं यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, और किस सेंस में? हेजिंग करके। और देख लीजिए, एक बार वहाँ से गिरा स्टॉक, फिर से वहीं टकरा के नीचे, फिर से वहीं टकरा के नीचे। और ये चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई, ऑप्शन सेलिंग। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा हो, तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पर ये बात क्यों ला रहा हूँ, आप ये वीडियो जाकर देखिएगा। सर्च करनी आपकी जिम्मेदारी। अगर आपके पास इतना समय नहीं है भाई, जाओ खरीद लो, जिसका जो कोर्स खरीदना है सीख लो। ये चीज़ कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ठीक, फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, एक बार भी हमारे बाइंग प्राइस के नीचे स्टॉक नहीं गया। स्विंग ट्रेडिंग, मैंने बोला था 3 महीने के लिए आपको स्टॉक खरीदना है। ठीक है, 3 महीने मतलब 66 दिन ट्रेडिंग के यहीं कहीं कंप्लीट हो रहे थे, और उससे पहले हमारे टारगेट्स आ गए थे, आपको पता है। ये मैं क्यों कोटक बैंक की ही बात कर रहा हूँ, अन्य स्टॉक्स भी दिए गए थे, वो भी बढ़िया परफॉर्म किए हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। अभी 2 बैंक और हैं जो हमने आपको प्रेफर किए हैं पोर्टफोलियो में भी। ये बैंक मुझे पता है, मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ा वेल्थ इसने जनरेट किया पिछले 3 महीने में। ठीक, क्या अभी लेने लायक है? अभी मुझे जो 2100 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो बहुत मजबूत हो चुका है। एक बार कोशिश किया, ठीक है, दोबारा कोशिश किया, इवन थर्ड टाइम यहीं पर तुरंत कोशिश कर रहा था, यहाँ पर पार कर जाता तो मज़ा आ जाती, मैं अपनी पोजीशन काट लेता, लेकिन फिर से नीचे आया तो यहाँ पर कोई पोजीशन काटने की बात ही नहीं थी। स्टॉप लॉस मेंटेन करो, अपने पोजीशन पे आपको अडिग रहना पड़ेगा। जो आपने डिसीजन लिया उसको मतलब आप खुद बैक कीजिए, चीज़ों को समझिए कि अगर मैंने ख़रीदा है कुछ सोच कर ख़रीदा होगा, या तो आप पागल खुद को घोषित कर दीजिए कि भाई मैं पागल हूँ, कुछ भी खरीद लेता हूँ, मेरा दिमाग घास चरने चला जाता है। ये चीज़ें दिल पे मत ले लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप सवाल ऐसे पूछोगे तो सीखोगे कब? सर इंडसइंड बैंक गिर गया आप क्या करें, कोटक महिंद्रा बैंक गिर गया आप क्या करें, HDFC बैंक गिर गया क्या करें? आप तो बोलते अच्छे स्टॉक खरीदो, गिर गया। अच्छे स्टॉक अच्छे रेट पे खरीदने को बोलता हूँ, और रेट कब खरीदा जाता है ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अब अगले बैंक पे चलते हैं। पहले तो DCB बैंक की बात करेंगे। आपको अगर याद हो तो हमारा एक पोर्टफोलियो था, कौन सा पोर्टफोलियो? हमने आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया था, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने वीडियो में अवेलेबल करा था। DCB बैंक मैंने आपको 14 नवंबर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन दिया था। ठीक है, 14 नवंबर की डेट हम आपके सामने लाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, ये कैंडल थी। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली कैंडल थी। अब इस कैंडल के नीचे क्या कभी प्राइस गया? देख लीजिए, इसमें भी मैंने 90% आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी। बोला था कि जिन लोगों के पास भी पोर्टफोलियो है वो 90% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इस सिर्फ DCB बैंक नहीं, बैंकिंग के अलावा जो स्टॉक्स थे सब, अगर निफ्टी वहाँ से आज 15% ऊपर खड़ी है तो हमारे स्टॉक्स कोई 20%, कोई 25%, कोई 30% खड़ा है ऊपर। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी से कम 11-12% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक, अब आप जाकर कंपेयर कीजिए कि क्यों मैंने वो स्टॉक को सिलेक्ट किया है। और अगर आप वीडियोस को हमारी लगातार देखते हुए आ रहे हैं, मैं कई सारे पैरामीटर्स पे डिस्कशन करता हूँ। हो सकता है आपको 6 घंटे 8 घंटे वीडियो देखकर बिताना पड़े, लेकिन पैसा सबसे ज़रूरी है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। अगर आप सोचते हो कि किसी के थ्रू आप जा कर के ये सब काम चमत्कार कर दोगे, तो म्यूचुअल फंड वाले भी आपसे अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन आपको क्या देते हैं रिटर्न के नाम पे? कुछ नहीं देते। रिटर्न के नाम पे केवल आपको धोखा देते हैं। अब आपका या तो मैं सवालों का जवाब दूं, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपके सवाल आएंगे, मुझे पता है कि अगर आपने सवाल पूछा है, आपने मेहनत करके लिख के भेजा है, तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारे लोगों के पास वो सवाल होगा, तो मैं उसका सोल्यूशन दे दूं, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही, मैं भी इत्मीनान से सुकून से ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। आपको हर कोई बता देगा गुड क्वालिटी स्टॉक खरीदो, गुड क्वालिटी स्टॉक खरीदो, ऐसे चलती है ना मूवीज़ में। ऐसे ये माइक की थोड़ी सी सेटिंग थी, तो मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की कि कितना मतलब ओल्ड एज फार्मूला लगता है, अरे गुड क्वालिटी स्टॉक खरीदो। लेकिन सच्चाई क्या है भाई, सबको पता है, लेकिन हम गलत समय पे खरीदते हैं। उस समय की टाइमिंग को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये बातें कि आप अगर फॉलो करोगे हमको, हो सकता है आप टाइमिंग करने लग जाओ स्टॉक्स को। और दुनिया भर के लोग आपको बोलेंगे कोई टाइम नहीं कर सकता, मैं भी वही बोलूँगा कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन आप परफॉर्मेंस से जाकर कैलकुलेट कीजिएगा। आपको मैं चैलेंज देता हूँ भाई, सीखने के लिए आप करते हो ना, आप खरीद लो हमारा 2-3 पोर्टफोलियो, और उसको चैलेंज करके हम आपको कह रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ खरीदने को कि आप खरीदिए उसको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में लर्निंग की भूख है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए ना, कि मैं उस दिन उस स्टॉक को क्यों बोला, मैं DCB बैंक 14 नवंबर को क्यों बोला। 14 नवंबर छुट्टी का दिन था, चिल्ड्रन डे भी था, दिवाली भी थी। ठीक है, क्यों बोला मैंने 14 नवंबर के दिन खरीदने को? क्यों बोला मैंने कोटक महिंद्रा बैंक इस दिन खरीदने को? और क्यों बोला मैंने फेडरल बैंक खरीदने को एक इस जोन में? मैंने आपको बताया था रिजल्ट इनका यहाँ कहीं आया था, ब्रेकआउट पे भी खरीदने को बोला था। उसके बाद जब गिरावट हुई तो आपको मैंने वीडियो बना कर दिया कि इस स्टॉक को आपको नीचे हर हाल में एक्यूमुलेट करना ही है। जो यहाँ पर आपकी कम बाइंग होती उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और स्टॉक देखिए कितना बेहतरीन भागा, 25-30%। आप देख लीजिए 70 रुपये वाला स्टॉक, 70-72 वाला स्टॉक 92 रुपये। ठीक है ना, 20-25% का रिटर्न। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको दिया गया था। ये तो हो गए सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स। इसके अलावा आपको मैं अभी यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स के नाम ले लेता हूँ, आप उनको भी जाकर चेक कीजिएगा, टाइमिंग चेक कीजिएगा। एक स्टॉक बहुत पसंद होगा सबको, हैप्पीएस्ट माइंड्स, जाकर टाइमिंग चेक कीजिएगा हमने कब खरीदा। मदरसन सुमी, जाकर टाइमिंग चेक कीजिएगा। SBI कार्ड आपको कब बताया गया था, HDFC लाइफ कब बताया गया था, ये सब कब खरीदोगे, इस पर फ़र्क पड़ता है। अगर अभी आपको पता है कि बाज़ार में ढेर सारे इधर उधर के स्टॉक्स औने पौने रेट्स पे चल रहे हैं,
हमको क्या करना है, और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो गिरावट आई है उससे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आपको अपने रिटर्न पे निकल जाना है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है 5% 6% का था, मेरा टारगेट 10-12% का होना चाहिए, स्टॉप लॉस 4% का था, टारगेट 8-10% का होना चाहिए। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इस पर तो आप फोकस करो। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आप कोई स्टॉक बाई करने जा रहे हो, जैसे इस गिरावट में हम आप बाई करने अगर जाते तो हमको क्या लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तभी बाई करने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं कि मैं बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, नीचे जाने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ऑपरेटर, आप अगर हमको ऑपरेटर समझते हो तो अच्छी बात है, ठीक। तो रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी, वरना आपको बहुत लूटा जाएगा इस बाज़ार में। आप सवाल पूछोगे और हम कोर्स बेचेंगे, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। क्या किया जा सकता है, आपके साथ सिर्फ सवाल आएंगे बैंक निफ्टी क्यों गिर रही है। भाई कुछ भी हो, टेक्निकली हमको सब पता चल जाता है। हो सकता है फंडामेंटल रीजन कई सारे हों कि ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बाकी मुझे तो जो कारण लग रहा है वो टेक्निकली ही लग रहा है कि टेक्निकली बैंक निफ्टी कमज़ोर है निफ्टी के मुकाबले, और अभी तक है। कोई आपको कह दे कि नहीं नहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट पे खड़ी है, 33,000 का सपोर्ट है, ये है वो है, नहीं। अगर बाजार जरा सी कमज़ोर हुई बैंक निफ्टी गया काम से, 1000 पॉइंट तो आराम से यहाँ पर जाने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हो ना हो, बैंक निफ्टी कहीं भी जाए। आप अच्छा स्टॉक अगर सही समय पर खरीदना सीखोगे नहीं तो नहीं कमा पाओगे। अगर आपने सीख लिया तो आप दुनिया से बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। दुनिया वालों में क्या हो रहा है, अबे बता ना कौन सा स्टॉक चलेगा, अबे बता ना। अरे भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं। मैं तो इतना खुश होता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या वही चुन्नू मुन्नू के हसीन सपने देखने हैं। काश मैं ये ख़रीद लिया होता तो तकलीफ़ नहीं होती। तो भाई उस वक्त कोई तो ख़रीदा, कोई बेचा, उस वक्त कोई तो ख़रीदा। क्या आप उसमें नहीं आ सकते? क्या यहाँ पर जब ये स्टॉक गिरा, सॉरी निफ्टी बैंक गिरी, कोई तो ख़रीदा तभी तो ऊपर गया। क्या आप यहाँ नहीं खरीद सकते थे? आप तो यहाँ खरीदने आओगे, आप यहाँ खरीदने आओगे, आप यहाँ खरीदने आओगे, आप यहाँ खरीदोगे कॉल और यहाँ खरीदोगे पुट, है ना आपकी तकलीफ़ यही। कब कब निकलोगे इससे? क्या ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती? आज तक आपने अपने पोर्टफोलियो को कभी रिविजिट करने की कोशिश की? या यूट्यूब पे जो लोग दिखाते हैं मेरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखिए, मैं करोड़पति बन गया, मैं लखपति बन गया, मैं रोज़ 100 रुपये कमाता हूँ, उसको ही देखते आते हो। ये मत देखो कौन कितना कमा रहा है, ये देखो कि उसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की है, क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी पब्लिकली अवेलेबल करा रहा है या नहीं। समझने की कोशिश किया कीजिए, नहीं तो इस बाज़ार में बहुत धोखे हैं, फंस जाओगे, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। एक चीज़ मैं और जाते जाते बता दूं, डीसीबी बैंक जब मैंने आपको ख़रीदने को बोला था, उसके बाद 90% जिस पोर्टफोलियो में इसको मैंने आपको डालने को बोला था उसमें मैंने 90% प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है। और उसके बाद आपको जो 26 जनवरी का पोर्टफोलियो दिया गया था वहाँ पर भी मैंने आपको बोला है, चीज़ों को आपको खुद से हैंडल करना भी आना चाहिए, जो सामने वाला बोल रहा है वो भी। और जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो तो हो सकता है आपका पेट कितना बड़ा हो, 20% 25% कमाने के लायक, उसी हिसाब से आपको डिसीजन भी लेना है। ये नहीं कि आपने 100 पे ख़रीदा, 110 आया बेच दिया, फिर इंतजार कर रहे हो 110 से 109 हो मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि 110 पे बेचा 109 पे ख़रीदूँगा, 1 रुपये का मैं राजा बन गया। ये मत कीजिएगा। फिर से जब आपको ढेर सारे कन्विक्शन मिले टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, तभी आपको डिसीजन लेना है बाइंग का। बाइंग का डिसीजन बहुत रेयर होना चाहिए, बाइंग का डिसीजन बहुत जेन्युइन होना चाहिए आपके लिए वो पूजा होनी चाहिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उसके बराबर की उसको अहमियत दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने जा रहा है, वो आपके लिए फ़ंड क्रिएट करने जा रहा है। और अगर आप सोचोगे अरे मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ, अरे मैं तो मजाक करने आया हूँ, तो लुटाओ भाई। आपकी अगर मेहनत के पैसे होंगे तब ऐसा तो आप नहीं करोगे। चोरी चकारी करते हो या बाप का पैसा है, माता जी का पैसा है, उड़ाओ, या कहीं से पा गए हो सड़क पे गिरा हुआ, गिरी हुई चीज़ें पा गए हो आप, या फिर कोई बहुत नीच काम कर रहे हो जहाँ पर पैसा अंधाधुंधाए जा रहा है। दिल पे लेना मेरी इस बात को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोग लॉसेस भेजते हो। मैं सोचता हूँ कि मैं तो हूँ भाई, 3 महीने 4 महीने 5 महीने से मैंने आपको स्टॉक्स भी बताए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आपकी लिमिट से बाहर कर दिया है। 20 रुपये तो हर ऑर्डर के लग जाते हैं, और मैं 26 रुपये में आपको पोर्टफोलियो दिया हूँ, और फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। आई होप आप बातों को समझोगे और सीरियसली लेकर आगे बढ़ोगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा और ना लॉसेस दिखाने से काम चलेगा। भिखारी नहीं हो जो अपनी घाव दिखा दिखा के अरे सर ये देखिए घाव है, मुझे 1-2 रुपए दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, ये मत कीजिए। देखो भाई मुझे पता है आप लोगों को बुरी लग सकती है बात,
लेकिन भिखारी घाव दिखाकर भीख मांगे वो उसकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं कि आप लॉसेस को दिखाकर हेल्प मांगो। नहीं, आपकी मजबूरी ये होनी चाहिए कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगर सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर सब कुछ अवेलेबल है, इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ सही समय पे ख़रीदना। और अगर 5% लोग कर रहे हैं, 6% लोग कर रहे हैं, क्या मैं उसमें नहीं आ सकता। यहाँ क्लास के टॉपर्स की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप क्लास में टॉप करते थे, आप यहाँ पर बिल्कुल फिसड्डी साबित हो जाएं। यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको रटना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, क्या वो मुझे जस्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर मुझसे उम्मीद करोगे कि मैं आगे भी कोटक महिंद्रा बैंक ऐसे जगह पे खरीदूंगा जहाँ से वो बिल्कुल ना गिरावट दिखाए, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे चलती है। मैंने हमेशा बोला है, गलती मुझसे भी होगी, लेकिन मैंने आपको दिखाया ना, मैंने 3 बैंक खरीदे और तीनों बैंक में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाया हूँ। तो उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। और देखिए, हमने फेडरल बैंक खरीदा, लगातार गिरावट, और उसके बाद भी मैंने आपको बोला था इसमें आपको स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लेना है, कम से कम इस लेवल तक आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, यहाँ तक आपको बाइंग ही करनी है। उसके बाद आप 3-4% का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिएगा। और कितना बेहतरीन रिटर्न दिया, जब बाजार बिल्कुल फ्लैट थी, जब बाजार नहीं चल रही थी, ये स्टॉक भागे पड़ा था। ये चीज़ें आगे हो ना हो, लेकिन पीछे हुई हैं, इसलिए हमें भरोसा है। हम ऐसे ही आपके लिए देखिए 26 और बहुत सारे स्टॉक, क्लोज टू 70-75 स्टॉक्स मैंने आपको सुझाए 3-4 महीने में। आपको नहीं डिसीजन लेना, मत लीजिए, फंसे रहिए। और जो बातें बोली है मैंने, उसको ज़रूर दिल पे लीजिएगा। आपको बुरी लगनी चाहिए बात, टसक हो जानी चाहिए कि क्या क्या बोल दिया सर आपने। मतलब अपने ऊपर आपको एक बार के लिए होना चाहिए ना कि मैं कर क्या रहा हूँ इस बाज़ार में आकर के, कब तक करूँगा। अलर्ट हो जाओ, बैंकिंग स्टॉक है, थोड़ा सा सावधानी का समय है इस वक्त। स्टॉक स्पेसिफिक ही होना है, सही समय पे स्टॉक्स को खरीदना है। डीसीबी बैंक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फेडरल बैंक पे, कि इनको फिर से फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फिसले भी हुए हैं स्टॉक। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ, वीडियो लाइक कर देना अगर सच में आपको पसंद आई है, और कोई चीज़ बुरी लगी तो वो नीचे बता देना। नमस्कार।